जय जिनेंद्र, आपका सार्थक समाचार न्यूज़ के में स्वागत है। हमारे जो तीर्थंकर भगवंत हैं महावीर स्वामी, वो तीर्थंकर कैसे बने, तीर्थंकर उन्हें क्यों कहा जाता है, कैसे मगध जो वर्तमान में बिहार है उसके क्षत्रिय कुंड क्षेत्र का राजकुमार सारी दुनिया के पूजनीय हो गए। हजारों साल से करोड़ों करोड़ों लोग जिनके बताए मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए हम समझते हैं कि क्षत्रिय कुंड का राजकुमार कैसे बन गया तीन लोक का नाथ, और साथ ही जानेंगे कि क्या महत्व है वैशाख सुदी दशमी और वैशाख सुदी 11 का, कि किस प्रकार से इस दिन क्षत्रिय कुंड का राजकुमार तीन लोक का नाथ बन गया था। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व तत्कालीन मगध, आज के बिहार के क्षत्रिय कुंड नामक स्थान के राजा सिद्धार्थ और उनकी रानी त्रिशला माता की कुक्षी से वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। वर्धमान महावीर तमाम राजसी वैभव के साथ बड़े हुए, साथ ही उन्हें अपने माता पिता और बड़े भाई नंदीवर्धन का भी अगाध्य प्रेम मिला, परंतु उनका मन इन राजसी वैभवों में नहीं लगता था। उन्हें जन्म से ही मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान प्राप्त था, पर माता पिता जो इनसे अत्यधिक प्रेम करते थे वह दुखी ना हो तथा अपने भोगावली कर्म जो मेरे शेष हैं यह जानकर आपने दीक्षा नहीं ली। माता पिता की मृत्यु के उपरांत भाई नंदीवर्धन के आग्रह पर भी कुछ समय तक आपने दीक्षा नहीं ली। अंततो गत्वा 30 वर्ष की आयुष्य में 1 वर्ष तक निरंतर वर्षी दान देने के पश्चात आपने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेते ही आपको चौथा मनः पर्यव्य ज्ञान हो गया, अर्थात आप सामने आए व्यक्ति के मन की बात जान सकने लगे। दीक्षा के 12 वर्ष 6 माह और 15 दिन तक आप छद्मस्त अवस्था में विचरते रहे। आपने समता पूर्वक अनेक घोर उपसर्ग कहे, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई, आपको 6 माह तक अन्न का दान नहीं मिला, परंतु आपने यह सब तप समता पूर्वक सहन किए और अपने कर्मों की निर्जरा करी। और इसके पश्चात 12 वर्ष 6 माह और 15 दिन पूर्ण होने के बाद जंबिया ग्राम नगर के बाहर रिजु बालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे गौदुहिका आसन में शुक्ल ध्यान को ध्याते हुए आपने चारों घाती कर्मों का क्षय कर दिया। जो चारों घाती कर्म हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय और अंतराय। और इस प्रकार आपने इन चारों कर्मों का नाश करके केवल्य ज्ञान और केवल्य दर्शन को प्राप्त कर लिया, अर्थात आपको संसार का संपूर्ण ज्ञान हो गया और संसार के समस्त जीव और अजीव पदार्थों को आप संपूर्ण रूप से जानने और देखने वाले बन गए। केवली बनते ही प्रभु का इंद्रों और देवों ने महोत्सव मनाया और वहाँ पर समोसरण की रचना की। यह दिन वैशाख सुदी दशमी का दिन था, परंतु इस समोसरण में केवल देवों के उपस्थित होने, मनुष्यों के उपस्थित ना होने के कारण कोई भी प्रभु की देशना के पश्चात व्रतों को अंगीकार नहीं कर सका, क्योंकि देवता व्रत अंगीकार करने में असमर्थ होते हैं। मनुष्य ही व्रत ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात
व्रतों को अंगीकार करने की दृष्टि से यह देशना निष्फल हो गई। इसके पश्चात अगले दिन वैशाख सुदी 11 को भगवान महावीर जांगिया ग्राम से विहार कर मध्यम पावा पधारे। वहाँ पर लोगों में हर्ष उल्लास छा गया और देवों ने आपके समोसरण की रचना की, जिसमें शहर के नर नारी पशु पक्षी और देवगण सब देशना सुनने आए। महावीर स्वामी ने इंद्रभूति गौतम आदि समेत 11 गणधरों और के साथ साथ चंदन बालाजी आदि अनेक साध्वियों और 12 व्रत अंगीकार करवा के श्रावक और श्राविकाओं को अंगीकार करवाए। और इस प्रकार उन्होंने साधु साध्वी श्रावक और श्राविका रूपी चतुर्विध संघ की स्थापना की। इसी चतुर्विध संघ को तीर्थ कहा गया और इसी तीर्थ की स्थापना के द्वारा वर्धमान महावीर तीर्थंकर हो गए, अर्थात तीर्थ को स्थापित करने वाले। यही तीर्थ सार में सर्वोच्च तीर्थ है और वर्धमान भगवान महावीर का यह तीर्थ आज से लगभग 2577 वर्ष पूर्व जो स्थापित हुआ था, अभी भी निरंतर चल रहा है और आगे भी पंचम आर्य के अंत तक निरंतर चलता रहेगा, जिसमें बहुत से गणधर, जिनमें इंद्रभूति गौतम आदि प्रमुख हैं और उनके प्रथम पटधर सुधर्मा स्वामी हुए, अंतिम केवल ज्ञानी जम्बू स्वामी जी हुए, उनके पश्चात अनेक पूर्वधर ज्ञानी जी हुए, उनमें जैसे 14 पूर्वधर दानी भद्रबाहु स्वामी जी हुए, 10 पूर्वदानी वज्रबाहु स्वामी जी हुए आदि अनेक पूर्वधर ज्ञानी आचार्य भगवंत हुए और उसके पश्चात युग प्रधान आचार्य भगवंत हुए, परम उपकारी युग प्रधान जंगम युग प्रधान चारों दादा गुरुदेव हुए और अनेकानेक प्रभावक आचार्य जिन शासन में हुए उसकी अनेक परंपराओं में हुए और इसमें कई परंपराएं भी चली, जिसमें दिगंबर है, श्वेतांबर है और इनकी भी अनेक उप परंपराएं भी हैं और इन सब में अनेक प्रभावक आचार्य भगवंत हुए और आज तक वो चल रहे हैं। और ये साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूपी यह जो तीर्थ है आज भी हम सबको अनेकानेक करोड़ों करोड़ों लोगों को धर्म मार्ग का, परमात्मा केवली पन्नतो धम्मम शरणम गच्छामि मार्ग का बता रहा है। इसीलिए आज का दिन, ये जो वैशाख सुदी 11 का दिन है, तीर्थ स्थापना का दिन है और इस दिन हमें अगर और व्रत अंगीकार कर सकें या ना कर सकें, एक सामायिक करनी चाहिए और जिससे कि हम परमात्मा के बधाई आज्ञा का चाहे आंशिक रूप में ही अंगीकरण कर सकें। इसी के साथ हम परमात्मा महावीर के को कोटि कोटि वंदन के साथ ही पुनः अब आपसे विदाई लेते हैं। जय जिनेंद्र।